तो हमारा प्रश्न है कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अवक्रिया में क्या अंतर है, इन अवक्रिया को समीकरण लिखिए। देखिए हमारा प्रश्न है ये कि विस्थापन और द्विविस्थापन अवक्रिया में क्या अंतर है, ये अंतर बताना है और दूसरा इसका समीकरण लिखना है। ठीक, तो ये 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है बिहार बोर्ड में, ये केमिस्ट्री का प्रश्न है। ओके, ये 2024 में पूछा हुआ है। ठीक, तो चलिए, और देखिए यहाँ पर नोट्स पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलता है। ठीक, तो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। विस्थापन और द्विविस्थापन। सबसे पहले हम कहते हैं विस्थापन का मतलब क्या होता है। विस्थापन का मतलब होता है एक जगह से दूसरा जगह करना ही विस्थापन कहलाता है। इतना आगे समझ जाइए कि एक जगह से दूसरे जगह को रखना क्या होता है, विस्थापन कहलाता है। विस्थापन समझ गए, एक जगह से दूसरे जगह, तो विस्थापन कहलाता है। और द्विविस्थापन के मतलब होता है कि दो वस्तु को दो जगह रखना, उसको कहते हैं द्विविस्थापन। ठीक, विस्थापन इसका मतलब ये एक ही को रखेगा, और द्विविस्थापन का मतलब दो चीज के, मान लेते हैं कि एक यहाँ पर बाल्टी है, यहाँ पर बाल्टी है, ये बाल्टी को उठा के यहाँ पर रख दिया, तो ये क्या हो गया, विस्थापन हो गया। एकल विस्थापन, एक के रखा। और यही दो गो लोटा और थरिया है, इसको दोनों उठा के यहाँ रख दिया, तो एक गो उठा के रखा, दो गो, तो इसको कहते हैं द्विविस्थापन। विस्थापन का मतलब ही होता है एक जगह से दूसरे जगह पर रखना। इतना समझ गए, इतना अगर समझ गए होंगे ना तो आपको माइंड में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि विस्थापन और अवक्रिया क्या है, दोनों में अंतर आगे समझेंगे। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यह अवक्रिया जिसमें किसी अणु में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं में समूह को दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसे विस्थापन अवक्रिया कहलाता है। समझ गए। देखिए इसमें क्या होता है कि किसी भी अणु में उपस्थिति परमाणु या परमाणुओं में समूह को दूसरे परमाणु यानी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अवक्रिया। इतना समझ गए। अब देखिए इन अवक्रिया को समीकरण भी लिखना है। देखिए अब कैसे विस्थापन होता है, इसका समीकरण भी देखते हैं। एक जो तत्व है वो है Zn और फिर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, ये दोनों का अवक्रिया कराया गया। ठीक, Zn और जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl को, तो देखिए क्या हुआ, ये विस्थापित हो गया। जब अवक्रिया कराया गया तो कैसे हुआ, जो ये Zn था ना, ये Zn ये अकेले था और यहाँ पर HCl था, तो HCl क्या किया, यहाँ से उठ को इसको छोड़ दिया और इसको भी आ गया। देखिए पहले था ये लड़का सिंगल था, ठीक, और ये कहते लड़का लड़की था, तो ये जो Cl है, ये जो लड़की है, H से पसंद नहीं पड़ा, तो ये क्या हो गया, Cl जो है, Cl का हो गया Zn के पास आ गया। तो देखिए एक जगह से दूसरे जगह पर चल गया कि नहीं, एक को छोड़ के दूसरों के पास चला गया कि नहीं, इसी को कहते हैं विस्थापन। एक को छोड़ के दूसरे भी चला जाना, यही कहते हैं, जिसको कहते हैं कि उसको भी से हट जाना, वही विस्थापन है। तो ये क्या था, पहले Zn था, अकेले था, और इसको HCl दो गो था, तो क्या किया, Cl कहा कि H, ये हाइड्रोजन, हम तुमको साथ नहीं रहेंगे, तुम हमको पसंद नहीं पड़ता है, इसीलिए क्या हो गया, Zn के पास Cl चढ़ जाता है। यहाँ पर क्या बना, अवक्रिया हुआ था, क्या बना, ZnCl2 और H2O बेचारा अलग हो गया। ये क्या हो गया, एगो विस्थापन हुआ, एगो हुआ विस्थापन, इसको भी से एगो न हुआ तो एगो हुआ। समझ गया, इसको बोलते हैं विस्थापन या एकल विस्थापन बोलते हैं। ठीक, देख रहे हैं, द्विविस्थापन कहते हैं। वैसे अवक्रिया, यहाँ पर अवक्रिया लिखा हुआ है, अवक्रिया सुधार लीजिएगा। वैसे अवक्रिया जिसमें दो यौगिक, याद रखिएगा, दो यौगिक अपने तत्वों को, ये क्या है, यौगिक है, ये क्या है, यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं, जो दो गो से मिलकर बना होता है। ये क्या है, NaCl, दो गो से बना है, AgNO3, ये दो गो से, इसको यौगिक कहते हैं। जो ढेर माने सूत्र से बना होता है उसको यौगिक, आप ये माइंड में थोड़ा सा रखिएगा, ठीक है ना, यौगिक किसको कहते हैं। तो वही कहा कि जिसमें दो यौगिक, ये दो गो यौगिक है, अपने तत्व किसे कहते हैं, हाइड्रोजन, कॉपर, आयरन, सोडियम, ये क्या है, तत्व है। तो क्या होता है, अपने तत्वों को आदान प्रदान करके नए
यौगिक का निर्माण करते हैं उसे द्विविस्थापन कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये दो यौगिक है, NaCl साधारण नमक है और AgNO3 यानी कि कह सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट है। तो क्या हुआ, ये दोनों यौगिक को हम रखें, ये दोनों यौगिक को जब अभिक्रिया कराएं तो देखिए क्या हुआ, जो Ag था और Na था तो सोडियम चल गया इसके पास और Ag चल गया Cl के पास। देखिए इसमें देखिए Na लड़का है, Cl लड़की है, Ag लड़का है और NO3 लड़की है। इसमें क्या हुआ ना कि लड़की ये लड़का के छोड़ दिया। इसमें क्या हुआ, Cl जो है वो NO3 के पास चला गया, ठीक, और Ag जो है Cl के पास चला गया। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या बना, यौगिक क्या बना, एक नया यौगिक बना। NaCl क्या हुआ, Cl के पास Ag चल गया तो AgCl हो गया और NO3 के पास E आ गया, Na आ गया तो NO3 हो गया। इसमें क्या हो गया, दोनों अपना अपना साथी को छोड़ दिया, ये भी अपना साथी को छोड़ दिया, Ag भी अपना साथी को छोड़ दिया और Na भी अपना साथी को छोड़ दिया और दोनों अदला बदली कर दिया। वही कहते हैं आदान प्रदान कर लेता है, तत्वों का आदान प्रदान। तो तत्व इसमें कौन है, तत्व है Na है और Ag है, ठीक, ये क्या है, तत्व है। समझ में गया। तो ये क्या हो गया, तत्व, ऐसा बात नहीं है कि Cl भी है तत्व, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें धनायन आयन ही क्या हुआ, अदला बदली हुआ, ठीक। तो इस तरह से दोनों अदला बदली कर दिया, इसको कहते हैं द्विविस्थापन, यानी कि दोनों अलग हो गया। आई थिंक आप समझ गए होंगे। और देखिए PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा रहेगा PDF लिंक, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।